अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ नौजवान भाई, कुछ नौजवान बहनें चेहरे में और दूसरे जगहों में दाग धब्बे को लेकर के परेशान हैं, दाना वगैरह को लेकर के परेशान हैं। बहुत जगह उन्होंने इलाज भी करवाया और बहुत सारे महंगे क्रीम भी इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा देखने को नहीं। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, आप इलाज करवाएं, बेहतर है। आप क्रीम भी इस्तेमाल करें अपने दाग धब्बे के लिए, ये भी ठीक है। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको एक बार आप ज़रूर करके देखें। इंशाअल्लाह आपके चेहरे से सारे दाग दूर हो जाएंगे और आपके जिस्म में कहीं धब्बे दाग हो तो वो भी दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं जो बताने जा रहा हूँ आप उसको अच्छी तरह से सुन लीजिए और इसे जो है आप महफूज कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह जो है दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आपके चेहरे में दाग धब्बे हैं या हाथों में दाग धब्बे हैं तो आप जैतून के तेल को इस्तेमाल करें। किस तरह इस्तेमाल करना है? जब हाथ मुंह आप धोते हैं, चेहरा वगैरह जब आप धोते हैं तो चेहरा वगैरह धोने के बाद जैतून के तेल आप जो हैं अपने चेहरे पे अच्छे से मल लें, अपने हाथों में अच्छे से लगा लें। यानी कि जहाँ जहाँ दाग धब्बे हैं वहाँ पर आप जैतून के तेल को अच्छे से लगा लें। ये एक बेहतरीन जो है ज़रिया है धब्बे दूर करने के, दाग दूर करने की। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो यही है कि जैतून में थोड़ी सी शहद जो है मिलाया जाए, यानी शहद और जैतून का पेस्ट बनाया जाए और उसे जो है जहाँ पे दाग धब्बे आपके हैं, जिस जगह जिस्म के आज़ा पर, हिस्से पर, आप उस जगह उसे इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इससे भी जो है आपके दाग और धब्बे चेहरे के जो हैं वो दूर हो जाए। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि आपको नमाज़ पढ़ना हर हाल में, नमाज़ पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे तो जो है आपके चेहरे में नूर आएगी, आपके चेहरे से जो है झुर्रियाँ, दाग धब्बे दूर होंगे। तो जो नमाज़ पढ़ते हैं, जब नमाज़ पढ़ते हैं आप सजदा करते हैं, उस वक्त सजदे को थोड़ा लंबा करें, यानी सजदे को तवील करें। बहुत सारे लोग कौवे की तरह चोंच मारते हैं और फ़ौरन सर को सजदे से उठा लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं। यानी सजदे को आप लंबा करें। उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। माहिरीन की तरफ से पहला फ़ायदा ये बताया गया है। माहिरीन ये कहते हैं कि जब कोई इंसान, जब कोई बंदा, यानी जब लोग जो है अपने सर को ज़मीन पर रखते हैं तो जिस्म में जितने खून है वो सारे जो खून जो है सर में आके जमा होते हैं, चेहरों पर आते हैं, जिसकी वजह से चेहरे पे निखार पैदा होता है और चेहरे में नूर आता है, रोशनी आती है। ये माहिरीन की तरफ से कहा गया। शरीयत जो हमें ये कहती है और हमारा जो अकीदा शरीयत पर है, हमारा जो ईमान है वो ये है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे में जाता है तो वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। ये आप भी मानते हैं और ये हम भी मानते हैं कि जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हम अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो उस वक्त जब हम करीब होते हैं तो उस वक्त अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर, आपके ऊपर ज़्यादा होती है। अल्लाह का नूर बरसता है, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अब जाहिर सी बात है, आप जितने देर तक सजदे में रहेंगे उतने देर तक आपके ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसती रहेगी, अल्लाह का नूर बरसेगा। तो इससे जाहिर सी बात है कि आपके चेहरे में नूर आएगा, आपके चेहरे में रोशनी आएगी और जो चेहरे में दाग धब्बे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। एक बार आप ज़रूर इसे इस्तेमाल करके देखें। अगर आपके दाग धब्बे हैं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। उसके बाद आप जो हैं अच्छे लगने लगेंगे, आपके चेहरे में भी रोशनी होगी, आपका चेहरा भी चमकेगा। आप ज़रूर इसे इस्तेमाल करके देखें।